हर महीने 2200 रुपये दिवाने की साल के 25,000 रुपये बनते हैं, वो स्कीम आते ही माताओं बहनों के लिए लागू करो। मैंने 25 साल के संघर्ष में परिवार कमाए हैं, मेरी ईमानदारी पे कोई डाउट नहीं कर सकता। गुड़गांव में एलिवेटेड रोड बने, गुड़गांव में हॉस्पिटल बने, पीजीआई आए, कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो। कर्म किया है, कर्म करूंगा, गुड़गांव का विकास कराऊंगा। हरियाणा प्रदेश में चुनावी माहौल की बिसात बीत चुकी है, तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम के गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में भी प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए चुनावी रण में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा भी अलग अलग इलाकों में जनसभाएं कर रहे हैं। तो वहीं गुरुग्राम के सुभाष नगर में हुई जनसभा के दौरान मुकेश शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। मुकेश शर्मा ने सरकार द्वारा दी जा रही हर सुविधा को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली और कहा कि अगर मैं जीत कर आऊंगा तो सरकार की कोई भी सुविधा से गरीब परिवार दूर नहीं रहेगा, सबकी चौखट तक में हर योजना को लाने का काम करूंगा। मुकेश जी, लगातार जन समर्थन बढ़ रहा है, महिलाएं हो, युवा हो, बच्चे हो, लगातार आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैंने 25 साल के संघर्ष में परिवार कमाए हैं, मेरी ईमानदारी पे कोई डाउट नहीं कर सकता और मैं हमेशा पूरी गुड़गांव विधानसभा के लिए परिवार की तरह खड़ा रहा हूँ। मातृशक्ति हो, युवा साथी हो, बुजुर्ग हो, सब लोग बिल्कुल मुझे दिल से प्रेम करते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा था कि गुड़गांव का 90 की 90 विधानसभा में सबसे बड़ा इतिहास बनाऊंगा और ना मुझे लोग कुछ भी कहें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं अपना इंडिविजुअल जानता हूँ। कर्म किया है, कर्म करूँगा, गुड़गांव का विकास कराऊँगा और जितनी मातृशक्ति यहाँ पर खड़ी है, हमें जिन जिन के पीले कार्ड कटे हैं या नए बनने हैं, आते ही सबसे पहली कलम से सबके पीले कार्ड बनवाऊंगा। और जो मोदी जी की स्कीम है पर हर महीने 2200 रुपये दिवाने की साल के 25,000 रुपये बनते हैं, वो स्कीम आते ही माताओं बहनों के लिए लागू करवाऊंगा। मुकेश शर्मा ने कांग्रेस के कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का जिक्र भी जनता के सामने किया और कहा कि गद्दार लोगों की पार्टी कार्यक्रम में ऐसे गद्दार देश के नारे लगना यह साफ करता है कि कांग्रेस सरकार की मंशा क्या है। भाजपा सरकार में कभी ऐसा नहीं होता। भाजपा सरकार देश हित में काम करती है और अपने देश के मान सम्मान को बनाए रखती है। जनता खुद तय कर लेगी कि आखिर किस सरकार का साथ देना है, मगर मुकेश शर्मा जनता के सामने अपने लिए वोट करने की अपील करते रहे और कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही है और अगर जनता ने जीताकर विधानसभा भेजेगी तो वह अपने इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। विकास मॉडल क्या है मुकेश जी, अगर जन चुन के भेजे जाते हैं, क्या कुछ आपने देखा है गुरुग्राम? हमारा सबसे पहला कार्य है कि गुड़गांव में एलिवेटेड रोड बने, गुड़गांव में हॉस्पिटल बने, पीजीआई आए, कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो। उन लोगों का क्या है, जो लोग व्यापार कर रहे हैं यहाँ पर, उन लोगों का कोई है यहाँ पर, उन्होंने व्यापार कर रखा है। हमारी पड़ोस की पड़ोस में ही व्यापार चल रहा है। इसीलिए आप सब लोगों से मैं बार बार क्लियर बोल रहा हूँ कि वो जो लोग समाज की सेवा कहते हैं, वो समाज की सेवा नहीं, वो तो व्यापार है। व्यापार जो समाज की सेवा होती है वो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा ना लगे, वो सामाजिक सेवा बोली जाती है। उन लोगों से बोल भी देना अब की बार, क्योंकि हम तो अभी तक बोले ही नहीं हैं। जिस दिन बोलना चालू कर दिया उस दिन उनकी जुबान नहीं निकलेगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम ईमानदारी और सच्चे लोग हैं, हम सच्चाई पे वाला रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी और माननीय पीयूष गोयल जी ने जो बात कही थी वो आज भी हम पे लागू होती है कि मुकेश भाई कोई भी कार्य लेकर आएगा गुड़गांव विधानसभा के लिए, उसको हम कराएंगे, चाहे वो बस स्टैंड की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो। हम भी चाहते हैं छोटे छोटे बच्चे, आशा की किरण है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी पढ़ाई हो। इनके माँ बाप गुड़गांव में रहते हैं, इनके अगर जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो कितनी फीस हो जाती है। हम इलाज कराने के लिए किसी बच्चे के जाते हैं तो कर्जवान हो जाते हैं एक साधारण परिवार का आदमी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल बने, सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट हो। और यहाँ का जो पीला राशन कार्ड की जो समस्या थी वो मैं सभी बहनों से कह के बोल के जा रहा हूँ, सबसे पहले इनका पीला कार्ड बनवाऊँगा और इनके लिए सारी सुविधा दिलाऊँगा।